ओम सत्य ज्ञान संदेश। विषय संख्या 6। ब्रह्मचारी के ऐश्वर्य। ऐश्वर्यं वर्णिनां जानम व्रतयोगस्तथैव च तस्माद्वै वर्णिनः सर्वे यत्नं कुरुत सर्वदा। भावार्थ, चारों आश्रमों में ऐश्वर्य की भिन्नता देखें तो ज्ञात होता है कि ब्रह्मचारियों का ऐश्वर्य है ज्ञान का आधिक्य तथा जीवन निर्माण के लिए बताए गए व्रतों को धारण करना। जो ब्रह्मचारी जितना अधिक तत्वज्ञान प्राप्त कर पाता है उतना ही अधिक ऐश्वर्यशाली एवं वैभव से युक्त माना जाता है। ज्ञानार्जन के साथ साथ व्रतों तथा शुभ संकल्पों से युक्त होना भी आवश्यक होता है। जो विद्यार्थी अपने जीवन को ऐश्वर्यों से युक्त करना चाहते हैं वे विद्या तथा व्रत आदि को अपने जीवन का अंग बनाएं। व्रतों के आधार पर ब्रह्मचारी 3 प्रकार के माने जाते हैं। 1. विद्या स्नातक। जिस ब्रह्मचारी ने विद्यार्जन को मुख्य तथा व्रत धारण व्रत पालन को गौण मानकर विद्याभ्यास किया होता है। 2. व्रत स्नातक। जिस ब्रह्मचारी ने व्रत संकल्प दिनचर्या को मुख्य तथा विद्यार्जन को गौण मानकर विद्याभ्यास किया हो। इन दोनों से श्रेष्ठ तीसरे प्रकार का ब्रह्मचारी होता है। 3. विद्या व्रत स्नातक। जिस ब्रह्मचारी ने अपने अध्ययन काल में विद्या तथा व्रत पालन आदि को मुख्य मानकर अध्ययन किया हो। शास्त्रों में व्रतहीन संकल्पहीन व्यक्ति की निंदा की गई है। कहा गया है अव्रतो अमानुषः। जिसका जीवन व्रतों से तथा सत्संकल्पों से रहित है वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। विद्यार्थी को चाहिए कि अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखे, क्योंकि गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव हो तो अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताएं भी अपने मार्ग में बाधक नहीं बनती। गुरुओं के मार्गदर्शन से विकट परिस्थिति में भी हम धैर्यपूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। अतएव शास्त्रों में आता है श्रद्धा जननी इव पाति। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें अपने गुरु के प्रति किए हुए दुर्व्यवहार का आभास तब होता है जब वे स्वयं गुरु अर्थात आचार्य के पद पर पहुंच जाते हैं। कुछ भाग्यवान विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने अध्ययन काल में ही अपने द्वारा गुरुओं के प्रति किए दुर्व्यवहार का ज्ञान हो जाता है। वे गुरुजी से क्षमा मांगकर पुनः उस दोष को नहीं दोहराते। कुछ अति भाग्यवान विद्यार्थी वे होते हैं जो गुरुओं के प्रति माता पिता तथा अन्य सज्जनों के प्रति भी सजगता से युक्त होकर व्यवहार करते हैं। अतः सभी विद्यार्थियों ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वे ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए सदा सर्वदा निरंतर प्रयत्न करते रहें।